ज्ञान की रात गुजर गई। पंचांग का आब माने क्या है? और जिस आदमी में पानी न हो वो अच्छा माना जाता है या पानीदार आदमी अच्छा माना जाता है? पानी कौन सा है? ज्ञान जल। तो यादव, कौरव और पांडव, उन तीनों के बीच में दुनिया के 3 ग्रुप हैं। एक हैं तने पर रहने वाले, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के तने वाले। दूसरे हैं दाईं ओर के राइटियस धर्मों में कन्वर्ट होने वाले। और तीसरे हैं लेफ्टिस्ट धर्मों में कन्वर्ट होने वाले। जो लेफ्टिस्ट धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं वो यादव संप्रदाय हैं। जो राइटियस हैं और अपने धर्म के पक्के हैं, कभी कन्वर्ट नहीं होते, वो दोनों प्रकार के ग्रुप में टोटल मिलाकर के 5 पांडव, 5 ग्रुप तैयार होते हैं। जो इज्जत आबरू वाले हैं या बेइज्जत होने वाले हैं? इज्जत आबरू का आधार कौन है? जिस आधार का मान रखने से इज्जत आबरू होती है और अपमान करने से भगवान की दृष्टि में इज्जत आबरू उड़ जाती है। जो इज्जत आबरू वाले हैं उन इज्जत आबरू वालों का आधार कौन है? जिसके आधार पर, जिनके आधार पर उनकी इज्जत आबरू बनी रहती है। उनका अपना मान मर्तबा भी बना रहता है। आधार का दुरुपयोग करने से ईश्वर की दृष्टि में उनकी इज्जत आबरू आखिरी खत्म हो जाती है। वो जान जाते हैं कि हम आब वाले नहीं हैं, आबरू वाले नहीं हैं, हमने दुरुपयोग किया है उस आधार का। तीन ग्रुप हैं, उनमें 2 ग्रुप ऐसे हैं जो उस आधार का सदुपयोग करते हैं, इसलिए भगवान की दृष्टि में ऊंचे हैं। भगवान उन इज्जत आबरू देने वालों की नजदीक आता है जो उस आधार का दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग करने में सबसे आगे हैं दुनिया में। उनको सपोर्ट नहीं देता। कौन सा देश है? अरे मातृ देश कौन सा कहा जाता है? भारत ही तो मातृ देश कहा जाता है। ये मातृ देश किस आधार पर कहा जाता है?
माताओं कन्याओं का यहाँ विशेष मान है। यहाँ की संस्कृति में माताओं कन्याओं का मान देने के कारण भारत में भगवान आते हैं, मातृ देश में भगवान आते हैं, विदेशों में नहीं आते हैं। वो दुरुपयोग करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? माताओं कन्याओं की वो इज्जत आबरू नहीं करते जो भारत में, भारतीय परंपरा में है। ये दूसरी बात है कि आज के भारतवासी मोस्टली विदेशियों के प्रभाव में आकर के उस आधार का भी दुरुपयोग करने लगे हैं। तो मूल आधार है कन्याएं माताएं। क्यों? श्रीमत को फॉलो करने में पुरुष आगे जाते हैं या कन्याएं माताएं आगे जाती हैं? कन्याएं माताएं आगे जाती हैं पुरुषों के मुकाबले। तो ये आधार है, उस आधार को धरणी कहा जाता है। धरणी माने धारणा करने वाली। धारणा करने में सबसे आगे है। तो आपका प्रश्न क्या था? पंजाब का बेहद मीनिंग क्या है? तो पंजाब ऐसा देश है जहां बाबा ने स्पेशल इशारा दिया है, अगर भाई लोग पंजाब में सिर्फ सेवा करने जावेंगे तो डंडे खाने पड़ेंगे। क्यों क्यों भाइयों को बाबा ने बोला है सब दुर्योधन दुशासन है, इसलिए कोई भाई के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन कन्याएं माताएं साथ में होंगी तो डंडे खाने से बच जावेंगे। क्यों बच जावेंगे? क्योंकि प्रैक्टिकल जो ज्ञान की धारणा है वो कन्याओं माताओं में जास्ती होती है, इसलिए विश्वास करेंगे कि ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने वाली ये कन्याएं माताएं साथ में हैं, इसलिए झूठी बात नहीं हो सकती, सुनना चाहिए। तो 3 ग्रुप की बात बताई, यादव, कौरव और पांडव। तो तीनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप है जो इज्जत आबरू के पीछे जान देने के लिए तैयार रहता है? हैं? पांडव। क्या? और पांडवों में भी नंबरवार है। पांडवों में कौन सा पांडव है जो कन्याओं माताओं की इज्जत आबरू को रखने के लिए कुछ भी तय करने के लिए तैयार हो जाता है? एवर रेडी है? भीम। वो कौन से ग्रुप का है? सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, इस्लामी, वो बौद्धि है, इस्लामी है, कौन सा है? हैं? हाँ, असल में तो संगम युग का है। और जो सूर्य होता है उसे भगवान कहा जाता है। भगवान असुरों को ही कंट्रोल करने वाला उनका बाप है, या देवताओं का भी बाप है, असुरों का भी बाप है? दोनों का बाप है। लेकिन जहां कंट्रोल करने की बात आती है तो संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। जो दुनिया में कोई धर्मपिता काम नहीं कर पाते, असुरों को कंट्रोल करने का, वो कंट्रोल करने का काम बाप आके करते हैं। किस आधार पर? अधर्मों का
विनाश, सद्धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष हो जाती है। तो सद्धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष होने से पहले क्या होता है? असत धर्मों का खंडन होता है या नहीं होता है? होता है। और असत धर्मों का खंडन करने का साहस किसी भी धर्म पिता में नहीं हुआ। पुराने पुराने जो धर्म चलते चले आए और उनकी जो कुरीतियां परंपराएं पुरानी पुरानी चलती चली आई, उनका विरोध नहीं किया, अपने धर्म की स्थापना कर दी। तो सब डरते रहे। लेकिन ये भीम की क्वालिटी है, जो कन्याओं माताएं ईश्वरीय धारणा करने के लिए प्रैक्टिकल रूप में आगे बढ़ती हैं जीवन में, उनको विशेष मान देता है। तो पांडवों के बीच में हैं तो पांचों ही पांडव कन्याओं माताओं रूपी धरणी को विशेष मान देने वाले। लेकिन वो सूर्यवंशी ग्रुप जो है वो सबसे आगे है। इसलिए आबरू वाला है, इज्जत आबरू को बचाने के लिए मरने मारने के लिए तैयार है। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। ये आब है, ये वास्तव में एक पांडव की बात नहीं है, पांचों पांडवों की आब है। पांचों ही पांडव ज्ञान रूपी जल को धारण करने वाले हैं, पानी वाले हैं या पत गवाने वाले हैं? धारण करने वाले। इसलिए उसको कहा जाता है बेहद का पंजाब। जब तक वो पंजाबी नहीं निकलते हैं, पंजाबी खून वाले, इज्जत आबरू रखने वाले नहीं निकलते हैं मैदान में, तब तक आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो मूल हैं युधिष्ठिर और अर्जुन, वो भी विजयी नहीं हो सकते। वो समाये हुए हैं कहां? जहां 5 नदियां यादगार में बह रही हैं, पंच नद कहा जाता है। नदियों में क्या बहता है? पानी बहता है। वो पानी कहां से आता है? हैं? अरे हिमालय से ही आता है। कहां से आता है? हिमालय। कौन है हिमालय चैतन्य? ब्रह्मा। जहां सदैव बर्फ जमी रहती है। ज्ञान जल तो है, लेकिन कैसा है? जाम है, गर्मी नहीं आती है, ठंडा जल है, बहता हुआ जल नहीं है, रुका हुआ है तो डिस्टिल्ड वाटर। क्या जो ब्रह्मम वाक्यम कहे जाते हैं, वेद वाणी, ब्रह्मा के मुख से निकलने वाली वाणी, वो प्योर जल है या इम्प्योर है तो डिस्टिल्ड वाटर। लेकिन काम का नहीं है। काम का कब बनता है? जब 5 नदियों में डिवाइड होता है। तो ये पंजाब है, इसका नाम क्या पड़ा? 5 की आब है, इज्जत आबरू है। ये 5 नदियां नहीं हैं, इज्जत आबरू है, भारत की शान है। जितने भी विदेशी आए, उन्होंने क्या किया? जो भारत का नाम बाला था, उसका नाम बदनाम कर दिया।
इन 5 नदियों को क्रॉस किया तब बदनाम हुआ, या बिना क्रॉस किए बदनाम हुआ? क्रॉस कर दिया। तो ऐसा ना हो कि ये विदेशी हमारा जो आधार है इज्जत आबरू का, उनको क्रॉस कर देवे। क्या? अगर क्रॉस कर गए, वो नदियां चैतन्य हैं या जड़ हैं? जड़ पानी को धारण करने वाली हैं या चैतन्य पानी को धारण करने वाली है? हैं? चैतन्य ज्ञान जल बह रहा है, धारणा वाली है, और प्रैक्टिकल में धारणा वाली है। लेकिन अगर उन विदेशियों ने और धर्म वालों ने और जो ग्रुप हैं और जोन हैं, उन्होंने आक्रामक बन के उनको क्रॉस कर लिया, क्या? तो रिजल्ट क्या होगा? भारतवासी आधीन बनेंगे या स्वाधीन बनेंगे? आधीन हो जाते हैं। वो भ्रम फैलाने वाले हैं जो अभी इशारा दिया है व्यक्तवाणी में। क्या होगा आगे चल के? है माया बुद्धि को भ्रमित कर देगी। तो बुद्धि को भ्रमित करने वाले कोई ग्रुप होंगे या नहीं होंगे? वो विदेशियों का ग्रुप है। अगर विदेशी नहीं भी हैं पक्के, कभी स्वदेशी थे, तो उन कच्चे स्वदेशियों का ग्रुप है जो विदेशियों के प्रभाव में आकर के विदेशी बन गए। जैसे बौद्ध क्या बन गए? विदेशियों के प्रभाव में आकर उनके दास दासी बन पड़े। विदेशियों ने तलवार उठाई और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का अर्थ उल्टा उठाई लिए। अरे कन्याओं माताएं इज्जत आबरू है, वो इज्जत आबरू ही चली जाए और हम अहिंसा अहिंसा चिल्लाते रहें, ये कोई अहिंसा हुई? अरे ये हमारा स्वमान है, अपने स्वमान को याद करना चाहिए। कितना भारी अपमान है। तो ऐसा ना हो कि पंजाब वाले भूल जाएं कि उन पंचनद को उन विदेशियों ने, आक्रांताओं ने क्रॉस कर लिया। क्योंकि जितने भी विपरीत बुद्धि निकलते हैं, विपरीत बुद्धि वाली पार्टियां निकलती हैं, वो कन्याओं माताओं को ज्यादा बरगलाती हैं या पुरुषों को ज्यादा बरगलाती है? कन्याओं माताओं को ही ज्यादा बरगलाती है।